ये बताया था ना आपको, CH3 और ये Cl, और इसने पूछा भी था, कहाँ गया, इसने पॉइंट आउट किया था। Cl यहां लगाओ और Cl यहां लगाओ, ये सेम है या अलग है? अब तुम आराम से सोचो, सोच के बताओ, ये सेम है या अलग है? स्ट्रक्चर तो सेम है, अलग कैसे है? क्या? हाँ देखो, क्योंकि प्रायोरिटी अलग हो गई ना भाई, ये H हो गया, ऐसे कर लो इसको, H को किसको दोगे प्रायोरिटी? अब ये CH2Cl, इसको दोगे ना प्रायोरिटी। अरे RS कॉन्फ़िगरेशन निकालो, ये फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी ये होगा, थर्ड ये होगा, और ये क्या होगा, फोर्थ होगा। तो हम फर्स्ट से सेकंड की तरफ जाते हैं, क्या हो जाएगा ये R, है ना। अब देखो ये अभी उल्टा हो गया ना, ये फर्स्ट होगा और ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, फर्स्ट से सेकंड की तरफ क्या हो जाएगा ये S। दोनों क्या है, अलग है। तो मैंने दो लिखाए थे, दो नहीं बनते, चार बनते हैं। आई बात समझ में? नहीं पल्ले पड़ा क्या हो गया, है ना। स्ट्रक्चर तो सेम है लेकिन स्टीरियो आइसोमर अलग हो गया। क्लियर है, आ गया समझ में? चलो समझ गए ना तुम इसमें क्या गलती थी, है ना। क्वेश्चन आए, आ सकता है, ठीक है, तो गलत नहीं होना चाहिए। और गलत ऑप्शन जो है, जो हमने कराया था, वो ए पार्ट भी मिल जाता है हमेशा। देखो बेटा, ये दोनों सेम नहीं है, दोनों डिफरेंट है। Cl यहां लगाओ या Cl यहां, IUPAC नोमेनक्लेचर तो सेम आएगा ना। IUPAC नोमेनक्लेचर सेम होने के बाद भी डिफरेंट कौन से होते हैं, स्टीरियो आइसोमर। ये स्टीरियो आइसोमर है दोनों। यहां पर ये वाला कार्बन R है तो ये S है, Cl चेंज करने से प्रायोरिटी चेंज हो गई, है ना। Cl की पोजीशन चेंज कर, इधर था इधर कर दिया, प्रायोरिटी चेंज हो गई, ठीक है। R से क्या बन गया, S बन गया, एनेंशियोमर बन गया, है ना। क्या बन गया, एनेंशियोमर बन गया। आया समझ में ऑनलाइन वालों? हाँ, अब टोटल प्रोडक्ट कितने होंगे, चार बनाओगे इसके, है ना। अब दो कायरल है ना, चार बोलोगे इसके। मैंने फिक्स करके, मैंने दो बताए थे इसके, इधर लगा दिया था, इधर नहीं लगाया था, तो कितने बनेंगे, चार। तो टोटल प्रोडक्ट कितनी होगी एक बार बताओ। हाँ उसमें भी ऐसी होगा, वो भी चार बनेंगे। देखो भाई, ये दिया था मैंने क्वेश्चन, एक बार देख लो, CH3 और कर ही लो ये क्वेश्चन में, थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ ना, थोड़ा तरीका चेंज कर देता हूँ, क्वेश्चन चेंज हो जाए, ताकि ये नंबर ऑफ प्रोडक्ट M बन गई, मोनोक्लोनेशन कराया आपने, Cl2H न्यू, नंबर ऑफ प्रोडक्ट M। इसके बाद इसका हमने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करा दिया, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करा दिया इसका, तो प्रोडक्ट N बन गई। आपको M माइनस N बताना कितना होगा, जरा बताओ। अब मैं इसको चार लिखूंगा, मैंने आपको दो लिखाया था, ठीक है ना। ये भी मैं चार लिखूंगा, हाँ 4, ठीक है। चार के दो आएंगे, क्योंकि एनंशियोमर को तो सेपरेट ही नहीं कर सकते, यहाँ भी चार के क्या आएंगे, दो आएंगे। टोटल देखो M कितना आ गया, 10, N कितना आ गया, 6 आ गया, तो M माइनस N कितना आ गया, 4 आ गया। इसमें कोई कंफ्यूजन आया समझ में? आया समझ में, बड़े आगे हो गया था जितना होना था। अच्छा, रेट ऑफ, मैं करा रहा था आपका हेलोजिनेशन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन चल रहा था, ठीक है। रेट ऑफ हेलोजिनेशन F2Cl2Br2I2 किसका होगा सबसे ज्यादा? F2 का ही होगा, कराते नहीं है हम, है ना। कॉपी में तो करा ही सकते हैं, लैब में नहीं करा सकते, क्योंकि रिएक्शन क्या जाती है, एक्सप्लोजिव। रेट ऑफ हेलोजिनेशन पूछती है डायरेक्ट, नीट में, जेईई मेंस में आ जाता है। रेट ऑफ हेलोजिनेशन एनसीईआरटी में लिखा हुआ भी है, किसका, F2Cl2Br2I2। रेट ऑफ
पता, अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर लिए और आसान आसान छोड़ दिए, याद ही नहीं रहे। F2 Cl2 Br2 और I2 रेट ऑफ हेलोजिनेशन हो गया। रेट ऑफ हेलोजिनेशन F2 Cl2 Br2 I2 बताया था। डायरेक्ट फ्लोरिनेशन कराते नहीं है, क्यों नहीं कराते? देखो होता सब है, कराते नहीं है, रिएक्शन क्या हो जाती है? एक्सप्लोजिव। डायरेक्ट आयोडोनेशन कराते हैं तो रिएक्शन क्या होती है? रिवर्सिबल। ये और सीआर और क्लोरिनेशन ब्रोमिनेशन तो हम कराते ही हैं, ठीक है। चलो एक दो क्वेश्चन और बताओ, फिर हम बताएंगे सेलेक्टिविटी ऑफ प्रोडक्ट। ये बताओ CH3 CH2 CHCl और CH3, इसमें आपको Cl2H है ना, और टोटल पॉसिबल प्रोडक्ट, ठीक है, टोटल पॉसिबल प्रोडक्ट बतानी है, ठीक है। बताओ। देखो टोटल पॉसिबल प्रोडक्ट पूछता है ना तो स्टीरियो आइसोमर को इंक्लूड करना है, टोटल स्ट्रक्चर पूछता है ना तो आपको इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। टोटल पॉसिबल प्रोडक्ट पूछता है। सर्कल लास्ट में इथेन वाले, अच्छा इथेन वाले का आंसर क्या था मैंने बताया नहीं था? 9 था। टोटल जो प्रोडक्ट थी है ना उसका 9 था लास्ट वाले का। चलो बताओ जरा भाई जल्दी इसमें। सर को सर सी का सब्स्टिट्यूएंट क्या है? सी का Cl है बेटा, H एक तरफ और दूसरी तरफ Cl है, और Cl2H हम करा रहे हैं। ये मैंने देखो फिक्स कर रखा है, इसका फिक्स ही रखना है आपको, ठीक है। देखो भाई देखते हैं कितने बनते हैं। 8 बन रहे हैं। CH2 CHCl और CH3 प्लस CH3 CHCl CHCl और CH3 प्लस CH3 CLH HCl और CH3, यही था ना? हाँ, प्लस CH3 CH2 Cl और CH3, फिर है CH3 CH2 HCl और CH2Cl। ये हमने फिक्स कर रखा है ना, और ऐसा जो भी हो। तो देखिए एक प्रोडक्ट ये बन गई, एक ये बन गई, एक ये बन जाएगी ना। Cl उधर लगा दे तो ये दोनों क्या होंगे आपस में? क्या रिलेशन होगा बताओ जरा। हाँ भी ऑनलाइन वाले बताओ, इन दोनों में क्या रिलेशन होगा? दे आर डायस्टीरियोमर्स, है ना। ये तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है। एनंशियोमर तो है नहीं, ये एक दूसरे की नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है। नहीं है। और दूसरा एनंशियोमर क्या होते हैं? दोनों ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, पर ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ये मीजो हो गया, और ये क्या हो गया? एक्टिव। तो ये क्या हो गया? डायस्टीरियोमर्स। डायस्टीरियोमर्स, चलो हम आगे देखते हैं। ये एक ही कहाँ सील नहीं लगाया मैंने? अच्छा ये कायरल नहीं है, एक ही काउंट करोगे। ये कायरल तो है पर हमने फिक्स दे दिया था, ठीक है, एक ही काउंट करेंगे। क्लियर है? टोटल कितनी प्रोडक्ट? 1 2 3 4 5, टोटल 5 प्रोडक्ट होगी। लास्ट वाले में 2 क्यों नहीं काउंट करे बताओ जी, मतलब भाई क्यों नहीं काउंट करे? क्योंकि वो फिक्स दे रखा है ना। अगर मान लिया ये बन रहा होता कहीं से, Cl लग रहा होता और उसके बाद कायरल बन रहा होता तो दोनों बनते। मैंने फिक्स करके दे दिया है। लिखो सेलेक्टिविटी ऑफ प्रोडक्ट, सेलेक्टिविटी ऑफ प्रोडक्ट। सेलेक्टिविटी ऑफ प्रोडक्ट। देखो फ्री रेडिकल रिएक्शन अगर हो रही है तो फालतू की प्रोडक्ट ज्यादा मिल जाती है। किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की यील्ड क्या होती है? कम होती है। किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की यील्ड कम होती है, हमको फालतू की प्रोडक्ट ज्यादा मिल जाती है। अब क्लोरिनेशन ब्रोमिनेशन में हमें बताना है कि मेजर प्रोडक्ट कौन सी होगी। तो 2 रूल होते हैं, एक होता है सेलेक्टिविटी रूल और एक होता है प्रोबेबिलिटी रूल, ठीक है। सेलेक्टिविटी मतलब सेलेक्टिव हाइड्रोजन पर जाकर अटैक करना रेडिकल को। तो आपको पता ही है भाई टर्शरी हाइड्रोजन जो है वो आसानी से निकलेगा, क्योंकि टर्शरी हाइड्रोजन निकलने के बाद रेडिकल क्या बनेगा? स्टेबल बनेगा, है ना। प्रोबेबिलिटी होती है नंबर ऑफ अवेलेबल हाइड्रोजन फॉर अ रिक्वायर्ड प्रोडक्ट।
कितने हाइड्रोजन अवेलेबल है। अब देखो ये ध्यान रखना, जैसे क्लोरीनेशन है, फॉर क्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन में होगा तो यही टर्शरी हाइड्रोजन, फिर सेकेंडरी हाइड्रोजन, फिर प्राइमरी हाइड्रोजन। ये रेट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन, वो तो चाहे क्लोरीनेशन हो या ब्रोमिनेशन हो, यही होगा। टर्शरी का फिर सेकेंडरी का फिर प्राइमरी, चाहे क्लोरीनेशन हो या ब्रोमिनेशन हो। ये क्या रेट, ये रेट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन, रेट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के निकलने का रेट। टर्शरी हाइड्रोजन आसानी से निकलेगा ना, क्योंकि टर्शरी हाइड्रोजन निकलने के बाद रेडिकल स्टेबल बनेगा। जब भी क्वेश्चन आता है कि रेट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन बताओ और कुछ नहीं दे रखा है, तो आप होमोलिटिकली बॉन्ड का फ्यूजन करोगे, ठीक है ना, और रेडिकल बना के देखोगे। अगर रेडिकल स्टेबल बन रहा है तो इसका मतलब आसानी से हट रहा है। पर क्लोरीनेशन के केस में टर्शरी हाइड्रोजन का जो रिलेटिव रेट होता है वो इसका 5, इसका 3.8 और इसका 1 होता है इन केस ऑफ क्लोरीनेशन। फॉर ब्रोमिनेशन, ब्रोमिनेशन के केस में कितना होता है भाई, 1600, ये 80, चलो 80 और ये 1 एक होता है। टर्शरी हाइड्रोजन हटने का रिलेटिव रेट ब्रोमिनेशन में कितना ज्यादा है, ठीक है, तो आपको सेलेक्टिव रूल ही लगाना है ब्रोमिनेशन में। सिर्फ टर्शरी हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है उसे हटा के लगा देना है बस, बी आर वही मेजर होगी। लेकिन क्लोरीनेशन के केस में प्रोबेबिलिटी पर भी डिपेंड करेगा। जैसे ऐसे देखो, प्राइमरी हाइड्रोजन 3 है या प्राइमरी हाइड्रोजन 6 है, ठीक है, और प्राइमरी हाइड्रोजन हटने का रेट कितना है, 1 है। प्राइमरी हाइड्रोजन हटने का रेट कितना है, 1 है, ठीक है। और ऐसे ही टर्शरी हाइड्रोजन 1 है, टर्शरी हाइड्रोजन 1 है, और टर्शरी हाइड्रोजन हटने का रेट कितना है इसका, 5 है, ठीक है। तो उसका कितना है, 6 है, एक का कितना होता है 1, 6 का कितना हो जाएगा 6, टर्शरी कितना 1 है, और कितना हो गया 5 से 5 हो गया। तो ज्यादा कौन सी होगी प्रोडक्ट, प्राइमरी वाली, क्योंकि डिफरेंस कम है ना। लेकिन आप ब्रोमिनेशन में देखोगे तो टर्शरी वाले का बहुत ज्यादा आएगा। तो इसलिए हमें प्रोबेबिलिटी रूल लगाना ही नहीं है, क्या लगाना है, सेलेक्टिविटी रूल। अभी हम प्रैक्टिस करेंगे, समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से, ठीक है। तो लिख लो, फॉर ब्रोमिनेशन 1600, 80 और 1 है। क्लोरिनेशन कितना होता है, 5, 3.8 और 1। देखो आगे, जैसे ये है CH3 CH2 CH3 Cl2H न्यू, कितनी मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बनेंगी और कौन सी ज्यादा होगी कौन सी कम होगी। Br2H न्यू बनाओ जल्दी। देखो प्रोडक्ट ये बनेगी इसके अंदर CH2 Cl CH2 CH3 एक ये बनेगी, प्लस CH3 CHCl CH3, इधर CH3 CHBr CH3 प्लस CH3 CH2 CH2Br, ये हो गया। अब देखो इस प्रोडक्ट को बनने के लिए नंबर ऑफ प्रोबेबल हाइड्रोजन कितने हैं, देखो कितने प्राइमरी हाइड्रोजन है बेटा, 3 है, 3 सॉरी 6 है ना, और 6 के 6 इक्विवेलेंट है। 6 में से कोई सा भी हाइड्रोजन हटाओगे तो प्रोडक्ट सेम बनेगी, है ना, डिफरेंट तो बनेगी। 6 के 6 प्राइमरी हाइड्रोजन इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट हाइड्रोजन का मतलब है अगर हाइड्रोजन हटाओगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगी, सेम बनेगी, ठीक है। तो कितना हो गया प्रोबेबिलिटी फैक्टर इसका, 6 हो गया। और रेट कितना हटने का इसका, 1 होता है क्लोरीनेशन केस में। तो क्या लिखोगे, 6 इंटू 1, 6 हो गया। इधर सेकेंडरी हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं। सेकेंडरी हाइड्रोजन हटने का रेट कितना होता है, 3.8, कितना हो गया 7.6, ठीक है। अगर परसेंटेज पूछ ली भाई, ये ए प्रोडक्ट मान लिया, ये बी मान लिया, तो परसेंटेज ऑफ ए कितना होगा, तो 6 अपॉन टोटल कितना है, ऐड करो 13.6 इंटू 100। ऐसी परसेंटेज ऑफ बी पूछ लिया तो कितना होगा, 7.6 अपॉन 13.6 इंटू 100। बोलो ठीक है। अब इसमें देखो, ये मान लिया ए है बी है, कौन सी मेजर, ए निकालने की जरूरत नहीं है। सेकेंडरी हाइड्रोजन निकलने का रेट बहुत ज्यादा प्राइमरी कंपैरिजन में, तो क्या हो गया, ये ज्यादा हो गया, ठीक है। आगे बताओ जरा, CH3 CH
CH3 CH3 Cl2H न्यू और ये Br2H न्यू। जल्दी बताओ मेजर और मैंने बताओ क्या होगा। सेकेंड CH3 CH3H CH2 CH3 Cl2H न्यू। टोटल प्रोडक्ट और कौन सी मेजर कौन सी माइनर? प्राइमरी मेजर होगी इसमें ना। CH3 CH2Cl परसेंटेज ही बताओ जल्दी। कितनी परसेंटेज? अब देखो इसमें कितने हाइड्रोजन है? 9 है इंटू 1 9। इसमें कितने हैं? तो 1 इंटू 5, क्योंकि टर्सरी हाइड्रोजन हटने का रेट क्लोरीनेशन केस में 5 होता है। कितना हो गया ये? 5। ये कितना हो गया? 9। परसेंटेज हमें एक ही बतानी, मान लीजिए ए है और ये प्रोडक्ट बी है, तो परसेंटेज ऑफ ए कितना होगा? 9/14। परसेंटेज ऑफ बी कितना होगा? 100 में से माइनस करो तो वैसे 5/14 इंटू 100 आ जाएगा। और ब्रोमिनेशन में तो क्या होगा? टर्सरी। आप सिर्फ क्या लगाओगे? सिलेक्टिव। क्या हो गया? इसमें सेकेंडरी मेजर होगा। चलो देख लेते हैं। देखो प्रोडक्ट बनेगी एक तो ये CH2Cl CH3H CH2CH3 प्लस CH3 CH3Cl CH2CH3 प्लस CH3 CH3H CHCl CH3 प्लस टोटल तो ये बनेंगे ना प्रोडक्ट। टोटल मोनोक्लोरो प्रोडक्ट कितनी होगी इसके अंदर? 5। स्ट्रक्चर 5 हो गए इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर 4। अच्छा 1 2 3 4 होंगे और टोटल 6। टोटल तो 6 होंगी। टोटल पॉसिबल प्रोडक्ट पूछता है तो 6, उसके अंदर आप स्टीरियो आइसोमर को इंक्लूड करोगे। स्टीरियो आइसोमर को इंक्लूड करोगे। अगर टोटल स्ट्रक्चर पूछता है तो आपको स्टीरियो आइसोमर को इंक्लूड नहीं करना है। देखो अब इसमें इस प्रोडक्ट को बनने के लिए प्रोबेबिलिटी फैक्टर कितना है? प्रोबेबल हाइड्रोजन कितने हैं? 3 और 3 6 3 9 या 6? हाँ क्योंकि तो अलग हो गया। अब आप इसको बोलोगे कि 6 है इक्विवेलेंट हाइड्रोजन, 9 नहीं है। प्राइमरी तो 9 है, लेकिन ये 6 हाइड्रोजन इनमें से कोई भी हटेगा तो प्रोडक्ट ये बन जाएगी। तो 6 इंटू क्या लिखोगे? 1। 6 हो गया। इसमें क्या लिखोगे आप? टर्सरी हाइड्रोजन एक ही है तो आप लिखोगे 5 इंटू 1। इधर कितना है? 2 है ना, तो 2 इंटू 3.8 कितना आ जाएगा? 7.6। इधर 3 इंटू 1 कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो ज्यादा कौन सा आएगा? ये आएगा। ठीक है, लिख लिया भाई। अब फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन कौन सी है सिलेबस के अंदर, तो हम साथ ही खत्म करेंगे इनके ना, वो एक साथ ही पढ़ लेते हैं। अब वो चाहे वो एल्कीन में हो, एल्केन में हो, या आपका जो 12th का चैप्टर हेलो एल्कीन हेलो एरीन्स, वो सारी एक साथ ही करेंगे। उसकी डीपीपी भी आपको दे दूंगा साथ। देखो भाई, पहला जो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उसमें हम पढ़ेंगे NBS H न्यू, सेकेंड NCS H न्यू, थर्ड SO2 Cl2 H न्यू। सिंपल हीट करते हो तब भी जिस X ये तो हमने कर ही लिया, X2 H न्यू। ठीक है। 4 नाइट्रेशन ऑफ एल्केन। 5 सल्फोनेशन ऑफ एल्केन।
6 पायरोलिसिस ऑफ एल्केन। 7 एरोमेटाइजेशन भी इसी पढ़ लेते हैं, एरोमेटाइजेशन। 8 आइसोमराइजेशन। 9 10 11 12 13 14 और कोई याद है? 15 कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, इसमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह फ्री रेडिकल बन रहे हैं, इसलिए मैंने ये सारी रिएक्शन एक साथ आपको लिखी हैं। ठीक है, कौन सा? वो फ्री रेडिकल एडिशन आ जाएगी। हम क्या पढ़ रहे हैं? सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, वैसे तो ये क्या लिख सकते हो, उसमें फ्री रेडिकल एडिशन है। वो फ्री रेडिकल एडिशन क्या होता है? HBr का एडिशन किसमें? एल्कीन में, इन प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक पेरोक्साइड। उसमें भी फ्री रेडिकल यूज होते हैं। चलो यही कर लेंगे उसको भी, वो फ्री रेडिकल एडिशन है। पर 16 पेरोक्साइड इफेक्ट बोलते हैं ना, पेरोक्साइड इफेक्ट लिख लो, इसको याद दिला देना साथ ही। पेरोक्साइड इफेक्ट ये फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन में आएगा, सब्स्टिट्यूशन में नहीं आएगा। ये भी ध्यान रखना होता है पढ़ते हुए। ठीक है, कभी डायरेक्ट ही रट्टे मारते जाओ। NBS HNU पहला, NBS ये होता है एन ब्रोमो सक्सिनामाइड। एन ब्रोमो सक्सिनामाइड क्या स्ट्रक्चर है इसका? डबल बॉन्ड आता है नहीं आता? एन ब्रोमो सक्सिनामाइड ये है NBS। ठीक है, एन ब्रोमो सक्सिनामाइड। देखो ये कराता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। वैसे इसके दो काम है, एक तो ये एलाइलिक ब्रोमिनेशन कराएगा और एक ये ऑक्सीडेशन भी करा देता है अल्कोहल का। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन भी करा देता है। वो रिएक्शन नहीं मिलती हमारे सिलेबस में, पर ध्यान रखना है। ये क्या कराता है? एलाइलिक ब्रोमिनेशन। लिखो जरा, एलाइलिक ब्रोमिनेशन। और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। और क्या ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है? अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर देता है कीटो में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। BR आएगा, सॉरी BR, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड, BR। जैसे ये है CH2 डबल बॉन्ड CH3 प्लस NBS, क्या बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2 BR। अगर ये है CH3 NBS से रिएक्शन कराओ, क्या बनेगा? CH2 BR। एलाइलिक ब्रोमिनेशन, एलाइलिक कार्बन पे हाइड्रोजन हटके BR लग जाएगा। एलाइलिक कार्बन से हाइड्रोजन हटके क्या लग जाएगा? BR लग जाएगा। ठीक है, NBS, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड। NBS बताओ, करो। देखो इसमें ये भी है,
एलाइलिक कार्बन, ये भी एलाइलिक है, ये भी एलाइलिक है। CH2Br, कोई और भी बनेगी क्या प्रोडक्ट इसके अलावा? इन दोनों के अलावा कोई और प्रोडक्ट बनेगी, बताओगे? ऑनलाइन वाले बताओ भाई। नीचे तो ऊपर, हाँ एक नीचे बन जाएगी, चलो एक ही बनेगी। हाँ नाम अलग होगा उसका, बिल्कुल सही है, नाम अलग होगा ना, हाँ अलग होगा। इसके अलावा कोई और ही बनेगी क्या? नीचे भी Br है भाई, देख लेना ऑनलाइन वालों, Br लिखा हुआ नीचे। इसके अलावा भी कोई और बनेगी? एक और बनेगी, नहीं एलाइलिक की, एलाइलिक पोजीशन पे लगाना, इधर कहाँ एलाइलिक? डबल बॉन्ड कार्बन से अटैच कार्बन पे लगाना है। एक और बनेगी, वो तो लगा दिया। अच्छा वो नहीं बनाई मैंने अभी, बना तो दी। CH2Br, ये देखो क्या होता है, ये है फ्री रेडिकल, जहाँ CH3 अटैच है वहाँ थोड़ी ना लग जाएगी, एलाइलिक पे लगता है। ये तो हाइड्रोजन भी नहीं है, कैसे हटेगा? रेडिकल के साथ क्या होगा, देखो ये CH2 पहले रेडिकल बनता है, बहुत सारी बनेंगी प्रोडक्ट, जब रेडिकल बनेगा तो रेजोनेंस भी होगा, ये रेडिकल यहाँ आ जाएगा, ये लगेगी प्रोडक्ट एक। CH2Br, ठीक है, और कोई बनेगी? बस बन गई, एक ही आ गई। अब इसमें पूछा, ये तो टोटल स्ट्रक्चर आ गए, अब पूछता कि टोटल पॉसिबल प्रोडक्ट्स बताओ भाई। अच्छा यहाँ पर, हाँ 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 वो भी करेंगे, वो भी होगी, ये बन गई, ये भी हो सकती है, बिल्कुल सही बात है, यहाँ फ्री रेडिकल आएगा, बना सकते हैं इसको। इधर, हाँ ठीक है, ये ना, ये रहने दो, ये इधर, इधर ना इसको रेजोनेंस करा दो, ये चला गया ऊपर, CH3 ये आ गया, बन जाएगा। अभी सिमिलर तो नहीं, वो देख लेना कि किसी के सिमिलर ना आ रही हो, यहाँ पर Br लग जाएगा। सेम आ रही है ना, हटा दोगे इसको, हटा दोगे क्या? किधर, यहाँ पर? हाँ चलो इसको बना लो, चलो इसे बना दो, ये रेडिकल, ये और ये CH3, अब रेजोनेंस कराओ, ये आ गया इधर, अच्छा हाँ ये Br, ये अलग होगी, ठीक है, कि हो गई, और एक तो ये हो गई, और ये हो गई, ठीक है। इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आने का, पर 3 प्रोडक्ट बन रही हो रेजोनेंस के बाद, वो ध्यान रख सकते हो, है ना, इजी मिल जाएगा, इतना बड़ा नहीं आने का। हटा दूं इसे, कंसेप्ट आ गया समझ में कैसे करना है? चलो देखो ये बताओ, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 Br2 H न्यू बनाओ। अच्छा Br2 H न्यू भी करते हैं तो भी ये भी क्या करेगा, एलाइलिक सब्सटीट्यूशन करेगा, ये भी एलाइलिक सब्सटीट्यूशन, एलाइलिक सब्सटीट्यूशन करेगा। तो इसके अंदर देखो एक प्रोडक्ट तो ये बन रही है CH3 CHBr CH2 प्लस एक बनेगी ये, सिग्निफिकेंट अमाउंट में जो प्रोडक्ट बनेगी वही बताना है आपको। एक बनेगी ये CH डबल बॉन्ड CH CH2Br। टोटल स्ट्रक्चर पूछता है तो 2, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट पूछता है तो आंसर बताओ कितना? 4 बनेगी। देखो इसके अंदर ये कायरल है, कायरल है, 2 बन जाएंगी, और ये डबल बॉन्ड है, देखो ये GI शो करेगा, सिस्टॉन्स ये 2 बन जाएंगे, ध्यान रखना क्वेश्चन को इसको। हाँ हाई टेम्परेचर भी सेम बन जाएगी, इसको ऐसे कर लो आप, Br2 700 डिग्री सेम है, ठीक है ना। अब आगे देखो NCS, NCS नाइट्रोजन क्लोरोसक्सिनामाइड, ये क्या कराएगा, एलाइलिक क्लोरीनेशन करा देगा,
जैसे CH3 है NCS, तो क्या कराएगा ये CH2Cl लगा देगा, एलाइलिक क्लोरीनेशन करा देगा। ठीक है, इसके बाद और क्या लिखा है, SO2Cl2, ये भी एलाइलिक क्लोरीनेशन कराता है, लिख लेना SO2Cl2 सल्फ्यूरिल क्लोराइड, SO2Cl2 ये एलाइलिक क्लोरीनेशन कराता है। कंफ्यूज मत होना SOCl2 से, SOCl2 OH की जगह Cl लगाता है, वो है थायोनिल क्लोराइड, और यह है सल्फ्यूरिल क्लोराइड। CH2 डबल बॉन्ड CH CH3 और SO2Cl2H न्यू CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2Cl, ये हो जाएगा। ठीक है, और क्या लिखा है इसके बाद, नाइट्रेशन ऑफ एल्केन। देखो जैसे ये है बेटा CH4 प्लस ये HNO3 और हमने हीट कर दिया, ठीक है, NO2 रेडिकल बनता है इसमें, OH रेडिकल और NO2 रेडिकल में ब्रेक हो जाता है ये NOOOH, तो ये NO2 रेडिकल OH रेडिकल। ठीक है, इसमें क्या होगा, CH बॉन्ड और CC बॉन्ड की भी क्लीवेज होगी, NO2 रेडिकल बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो क्या बन जाएगी प्रोडक्ट CH3NO2। इसमें नंबर ऑफ प्रोडक्ट, टाइप ऑफ प्रोडक्ट ये पूछ सकता है, इसमें तो एक ही बनेगी, और ज्यादा बन सकती है, बस CH बॉन्ड ये है, CC बॉन्ड तो है नहीं। अगर ये होता CH3 HNO3 हीट कर दिया, टेम्परेचर ज्यादा लेते हैं, शायद 300-400 डिग्री लेते हैं, तो क्या हो जाता है, एक तो ये बन जाएगा CH3 CH2NO2, और क्या बन जाएगा CH3NO2 क्लीवेज हो जाएगी। ठीक है, अगर हम ये ले लें CH3 CH3 CH2 CH3, आप मुझे टोटल प्रोडक्ट्स बताओ कितनी होंगी, बस यही क्वेश्चन करेंगे इसका, और इसके आगे जरूरत नहीं है। टोटल प्रोडक्ट कितनी होंगी बनाओ, CH बॉन्ड भी तोड़ोगे, CC बॉन्ड भी तोड़ोगे, है ना, कितनी बन सकती है, 4 से तो ज्यादा होगी। हाँ भी बताओ, ऑनलाइन वालों जल्दी देखो, CH बॉन्ड को तोड़ो पहले, तो CH2NO2 एक ये बन गई, CH CH3 CH2 CH3, ठीक है, प्लस CH3 CNO2 CH3 CH2 CH3, ठीक है, और CH3 CH CH3 CHNO2 CH3 प्लस CH3 CH3 CH2 CH2NO2, है ना, ये बन गए। ये तो CH बॉन्ड तोड़ा है, तो वैसे अगर इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर पूछता तब तो और ज्यादा बन जाते, तब 6 बन जाते। अभी हमने क्लोरीनेशन वाला क्वेश्चन किया है ना, 6 बन जाते हैं भाई, ये कार्बन बन गया, ये कार्बन नहीं है, ये कार्बन बन गया, ये कार्बन नहीं है, ठीक है, कितना आ जाता 6, है ना, ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट में 6 आ जाते हैं जब CH बॉन्ड ब्रेक कर रहे हो, पर CC बॉन्ड भी तो ब्रेक होगा। अगर आप ये बॉन्ड क्लीवेज करते हो यहां से ये वाला, तो क्या बना CH3NO2 प्लस CHNO2 CH3 CH2 CH3, ये बन जाएगा, और यहां से क्लीवेज कर दो तो क्या बन जाएगा CH3 CH2 NO2 और प्लस CH3 CH CH3 NO2, बस इसे क्लीवेज करोगे तो CH3NO2 तो है ही, सेम आएगी कोई, ये वाली आ जाएगी,
नहीं, देख लो, इसको क्लीवेज करो तो CH3 CH3 CH2NO2, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 और 4 9, इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर तो 11 है ना। लिख लो, टोटल स्ट्रक्चर पूछते हैं, टोटल एक्सक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर तो 9 है, इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर तो कितनी है, 11 है ना, इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर। अच्छा, इसमें भी तो होंगे अभी, तो बहुत ज्यादा हो जाएगी ना भाई, अपने आप लिखो, इंक्लूडिंग ज्यादा हो जाएंगी, है 13 हो जाएंगी। चलो इसे हटा दो फिर, ये भी भाग गया। इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर कितनी है, 13 है ना, स्टीरियोआइसोमर लाके टोटल 13 है। देख लो कौन सा बन रहा है, ये बन रहा है, बस ये बन रहा है, 2 हो गई। आया समझ में ना, बस ये कंसेप्ट समझ में आ गया, कोई क्वेश्चन बनाएगा तो कर ही लोगे। हटा दूं इसे, समझ में आया। नाइट्रेशन, नाइट्रेशन ऑफ एल्केन जब आप बाद में एनसीईआरटी पढ़ोगे ना तो एक एक लाइन में आएंगे, नाइट्रेशन ऑफ एल्केन, सल्फोनेशन, ये प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन में आएगा। हम इसको डिटेल में पढ़ते जा रहे हैं, जो रिएक्शन इंपॉर्टेंट है जिनसे क्वेश्चन आते हैं। अब लिखो सल्फोनेशन ऑफ एल्केन, सल्फोनेशन ऑफ एल्केन। सल्फोनेशन ऑफ एल्केन ये सेलेक्टिव होता है, इसमें जो रेडिकल है बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता, इसलिए नॉर्मल एल्केन में तो होती नहीं है। इसमें क्या होना चाहिए, आइसो या टर्शरी होना चाहिए ये, और CH बॉन्ड ही हटेगा, H2SO4 हीट कर दिया आपने, SO3H CH3 और CH3, ठीक है। नॉर्मल होगा तो सल्फोनेशन होगा ही नहीं, H2SO4 हीट होगा ही नहीं। मिनिमम 4 कार्बन चाहिए, 4 कार्बन हीट करोगे तो फिर वो क्या बनेगा, आइसो में कन्वर्ट होगा, उसके बाद फिर सल्फोनेशन होगा, टर्शरी कार्बन से अटैच हाइड्रोजन हटेगा, ध्यान रखना। तो सेलेक्टिवली होता है सल्फोनेशन, सेलेक्टिव हाइड्रोजन पर, जो हाइड्रोजन आसानी से निकलेगा टर्शरी पर। नॉर्मल चेन होगी तो नहीं होगा, थर्ड कार्बन 3 कार्बन तक होता ही नहीं है सल्फोनेशन, ध्यान रखना। अप टू 3 कार्बन सल्फोनेशन होगा नहीं, 4 कार्बन आएंगे तो सल्फोनेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि 4 कार्बन में क्या होगा, जैसे नॉर्मल है तो वो आइसो में कन्वर्ट होगा पहले तो हीट करने पर, उसको बोलते हैं आइसोमराइजेशन, उसके बाद सल्फोनेशन हो जाएगा, टर्शरी कार्बन से अटैच हाइड्रोजन हटेगा और SO3H लग जाएगा। आगे बात समझ में भाई, इतना ही बहुत है इसके अंदर सल्फोनेशन में, नोट कर लो। चलो इसके बाद क्या था, आइसोमराइजेशन। चलो पहले आइसोमराइजेशन कर लो, आइसोमराइजेशन। अब आइसोमराइजेशन लिख दिया, वही करो। जैसे ये CH3 CH2 CH2 CH3 AlCl3 की प्रेजेंस में हीट कर दोगे तो क्या बन जाएगा, आइसो बन जाएगा। ये लो, ये आइसोमराइजेशन है, हीट करने पर नॉर्मल चेन का ब्रांचिंग आइसो बन जाएगा, आइसोमराइजेशन। अब जैसे ये है CH3 CH2 CH3 CH3, एक को ले लो, AlCl3 हीट कर दो तो ये तो पहले से आइसो है ना, इसका और आइसो बना दो, CH3 CH3H CH3 और CH3, ये क्या हो गया, आइसोमराइजेशन हो गया। हो गया भाई, देखो आगे। अच्छा, आइसोक्टेन क्या होता है, आइसोक्टेन 224 ये होता है, ध्यान भी रखना, ये आ जाता है, ये आइसोक्टेन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 आइसोक्टेन। इसमें क्या होगा, आइसोमराइजेशन है तो पहले से ब्रांच चेन में, ठीक है। किसका, हाँ ब्रांचिंग होती है ना तो बॉइलिंग पॉइंट फिर कम होता जाता है। क्या था फिर, एरोमेटाइजेशन, जो मेन मेन पॉइंट बताए ना, जैसे सल्फोनेशन किसका होगा किसका नहीं होगा, नाइट्रेशन ये समझना है, डायरेक्ट रटवाना होता तो फिर एनसीईआरटी में लिखे हुए सारा। और नाइट्रेशन में CH बॉन्ड भी टूटता है और CC बॉन्ड भी टूटता है, ठीक है, चाहे कार्बन ज्यादा हो या हो कम होता ही है,
ठीक है, इसके बाद क्या, पायरोलिसिस, लिखो पायरोलिसिस ऑफ एल्केन, पायरोलिसिस ऑफ एल्केन। देखो पायरोलिसिस में क्या होता है, पायरो मतलब हीट की प्रेजेंस में, लिसिस बॉन्ड का टूटना, तो CH बॉन्ड भी टूट सकता है, CC बॉन्ड भी टूट सकता है, मतलब सारी प्रोडक्ट मिल जाती हैं, ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट जिनका मॉलिक्यूलर मास जो पेरेंट वाला कंपाउंड है उससे कम होगा, उससे क्या होगा, कम होगा। जैसे ये CXHY है, इसका मॉलिक्यूलर मास m है, तो अगर आप हीट कर रहे हो, ठीक है, हीट कर रहे हैं, पायरोलिसिस होगी, बहुत ज्यादा हीट कर रहे हैं, तो ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट फॉर्म होंगी जिनका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, लेस देन m होगा, मॉलिक्यूलर मास लेस देन m हो जाएगा। जैसे ये एग्जांपल ले लेते हैं हम, चलो ये बताओ, जैसे C5H12 है ना, इसकी पायरोलिसिस करा रहे हैं हम, ठीक है, तो आपको बताना कौन कौन सी प्रोडक्ट बनेंगे, क्वेश्चन है ये। पहला CH3, CH2, 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 CH3, दो CH3, CH3, CH2, CH3, तीन, चार, बताओ, बोलो बोलो, कल इसको कंप्लीट कर देंगे हम, पैरेलल इसको, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन को, तो आपके एल्केन की बहुत सारी रिएक्शन इसमें कंप्लीट हो जाएंगी। उसके बाद एडिशन पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, तो उसके अंदर आपका मैक्सिमम पार्ट हाइड्रोकार्बन का और अल्काइल एराइल हैलाइड का कंप्लीट हो जाएगा। फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, फिर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, पूरी ऑर्गेनिक कंप्लीट हो जाएगी। चलो बताओ आंसर, पहला नहीं होगा, पहले में तो ये सेम ही तो है, दूसरा क्या नहीं बनेगा ना, पैरालिसिस के बाद प्रोडक्ट बतानी है, ये 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 बनेगा, ठीक है, हो गया, हटा दूं, आ गया समझ में? अच्छा अच्छा, तुम पैरालिसिस करना स्टार्ट कर दिए थे इन सबकी पैरालिसिस कर रहे थे, अब इसकी पैरालिसिस करके आपको प्रोडक्ट बतानी, इनमें कौन सी होगी ये बताना था। एरोमेटाइजेशन, जैसे ये है C, 1 2 3 4 5 6, आप इसको Cr2O3 की प्रेजेंस में या Al2O3 की प्रेजेंस में, Al2O3 की प्रेजेंस में हीट करते हो तो बेंजीन बन जाती है। यस सर, अगर आप एन हेप्टेन को, ये एन हेक्सेन लिया था आपने, अगर एन हेप्टेन को हीट करते हो 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या बन जाता है, टोलिन बन जाती है। अगर आप ऑक्टेन लेते हो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ज्यादा हो गए, ठीक है, अगर आप ऑक्टेन लेते हो तो क्या बनता है, क्रिसोल है ये, एक तो ये बनेगा और एक ये बनेगा ऑर्थोजाइलिन, मेटा मत बना देना, ऑप्शन मेटा होगा तो वो नहीं बनेगा, क्योंकि देखो ये जैसे यहां से ये यहां से ये रेडिकल आपस में चिपकते हैं, तो क्या बनेगा, जैलिन तो बनेगा, मेटा जैलिन तो बनेगा ही नहीं। और ऊपर वाला कैसे बनेगा, ये जो है यहां से ऐसे अटैक कर दे तो क्या बन जाएगा, बन जाएगा, ये बनेगी, मेटा वाला नहीं बनेगा, मेटा पैरा नहीं बनेगा, ठीक है।
ये क्या एरोमेटाइजेशन, खत्म हो गया एरोमेटाइजेशन, बस इतना ही है। इसके बाद क्या है? सही डालो, वुड्स रिएक्शन, WURTZ, वुड्स रिएक्शन। थोड़ा मोटा ही कर लेते हैं इसको। क्या होती है भाई रिएक्शन, बताओ ये। RX की रिएक्शन किससे? 2Na से क्या बन जाता है? RR प्लस NaX। देखो इसमें कोई इसको आयनिक मैकेनिज्म बताता है, कोई इसको फ्री रेडिकल, दोनों से ही कर सकते हैं। दोनों ही मैकेनिज्म से प्रोडक्ट बनाई जा सकती हैं, फ्री रेडिकल से भी और आयनिक से भी। ये RR बन गया। ये जो वुड्स रिएक्शन है ये सिमेट्रिकल एल्केन बनाने का मेथड है। सिमेट्रिकल एल्केन ही बनते हैं इससे, अनसिमेट्रिकल एल्केन इससे नहीं बनते। बनाओगे लेकिन यील्ड क्या होगी, बहुत कम होगी। सिमेट्रिकल एल्केन बनते हैं, सिमेट्रिकल एल्केन बनाने के काम आता है। अनसिमेट्रिकल की यील्ड बहुत कम होती है, तो सिमेट्रिकल एल्केन ही आपको बनाने हैं, ठीक है, अनसिमेट्रिकल एल्केन नहीं बनाने। CH4 इससे प्रिपेयर नहीं हो सकता। इसकी मैकेनिज्म देख लो जरा। इसमें कहता RX प्लस Na को रेडिकल मान लो, ठीक है। तो रेडिकल की प्रेजेंस में कैसे टूटेगा ये? R रेडिकल प्लस NaX, बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा। अब R रेडिकल है प्लस R रेडिकल है, दो लिए थे ना आपने, तो ये क्या मिल जाएगा? R डाइमराइजेशन हो जाएगा, बस बन गया एल्केन। अगर ये होता है CH3 CH2Cl ट्वाइस प्लस Na ड्राई ईथर लेते हैं साथ में, है ना, ड्राई ईथर Na के साथ ड्राई ईथर, तो क्या बनेगा ये? CH3 CH2 CH2 CH3 प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस CH3 CH3। बहुत सारी प्रोडक्ट मिल जाती है। जैसे R का साइज बढ़ेगा तो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की यील्ड कम होती जाएगी, क्योंकि फालतू की प्रोडक्ट भी मिलती जाती है। अगर साइज R का बढ़ेगा तो फिर नंबर ऑफ प्रोडक्ट बढ़ेंगी। रीजन पता है भाई? CH3 CH2 Cl है, रिएक्शन Na से कराओगे तो क्या बन जाएगा ये? CH3 CH2 रेडिकल। अब ये CH3 CH2 रेडिकल है प्लस CH3 CH2 रेडिकल, अगर इनका डाइमराइजेशन होगा तो ब्यूटेन बन गया, CH3 CH2 CH2 CH3। अगर डिस्प्रोपोर्शनेशन होगा, अगर डिस्प्रोपोर्शनेशन होगा तो ये क्या बन जाएगा? इथेन बन जाएगा, ठीक है, इथीन और इथेन बन जाएगा। ये कैसे बने? डिस्प्रोपोर्शनेशन हुआ ना बेटा, CH3 CH2 रेडिकल है तो CH बॉन्ड तोड़ेगा, तो H यहाँ आएगा तो इथेन बन गया, और यहाँ रेडिकल रेडिकल बॉन्ड बन जाएगा। ये डिस्प्रोपोर्शनेशन हो जाता है, एक ही मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन उसी का रिडक्शन। CH3 CH2 रेडिकल है, CH बॉन्ड टूटेगा यहाँ से, ये बन गया, ये बन गया, ठीक है। देखो अगर ये होता है OHCl Na ड्राई ईथर, क्या बनेगा? जल्दी बनाओ। ClCl Na ड्राई ईथर, ClCl Na ड्राई ईथर, 4 CH3 CH3 ट्वाइस Na ड्राई ईथर। बनाओ प्रोडक्ट जल्दी, क्या बनेगा? चलो देखो, ड्राई ईथर क्या होगा इसमें? देखो Na ड्राई ईथर, इसमें क्या है? Na पहले OH पे जाकर अटैक कर जाएगा, O माइनस Na प्लस बन जाएगा, फिर O माइनस क्या करेगा? Cl को हटा देगा। इसमें वुड्स रिएक्शन नहीं होनी है, इसमें तो ये बन जाएगा। समझ में आया कैसे बना? ONA बन गया, O माइनस Na प्लस, O माइनस N न्यूक्लियोफाइल है, Cl को हटा देगा, ये बन जाएगा, ठीक है। हाँ न्यूक्लियोफिलिक होगी। इसमें क्या होगा? Cl यहाँ से हटा, Cl यहाँ से हटा, ये रेडिकल, तो क्या बन जाएगा? बाईसाइक्लो बन जाएगा, ये बन जाएगी प्रोडक्ट, ठीक है। IIT में रिपीट हो सकता है मेडिकल में।
इसमें क्या बनेगा, ये हट के रेडिकल रेडिकल आएंगे, रेडिकल रेडिकल बॉन्ड बनाते ही एंटी एरोमेटिक बनेगा, तो वो नहीं बनाओगे, तो क्या कराओगे, डाइमराइजेशन, ये बनेगा। इसमें ये बड़ा होता है इसलिए डाइमराइजेशन कम होता है, डिस्प्रोपोर्शनेशन ज्यादा होता है, इसलिए इसमें प्रोडक्ट ये बनती है प्लस CH3 H और CH3। ठीक है, कल इसको हम खत्म करेंगे, चाहे थोड़ा सा समय ज्यादा लेना पड़े।